साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, मिला के चलेंगे तो ये बहुत दिन दूर नहीं है कि ड्रग्स खत्म हो सकती है। क्यों नहीं खत्म हो सकती? अगर हम चाहें तो, हम पब्लिक वाले चाहें तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका समाजा हमारे घरों में हमें खुद भुगतना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो भी ऐसा काम करेंगे। इसलिए हमें सबको इनका साथ देना चाहिए। और पुलिस वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का साथ लीजिए, इनको लोगों को पूछिए, ड्यूटी लगाइए, ताकि ये लोग आइडेंटिफाई हो सकें जो लोग काम करते हैं और वो पकड़े जाएं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर दोबारा मैं हमारे एसपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, डीएसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ, एसएचओ साहब का धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी यहाँ मेरे सीनियर यहाँ पे आए हैं मैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने आपको यहाँ इंफॉर्मेशन किया मिलिटेंटों के बारे, आज वो दरबदर उनको गार्ड छोड़ना पड़ा बेचारे, क्या करे, कहाँ जाए। तो उसके साथ जो दूसरे गुजरे बेचारे वो भी परेशान है, क्या करे, कैसे रहे, क्योंकि किसी वक्त वो आके मार देंगे, कहाँ जाएगी। उनको थोड़ी बहुत जगह देनी चाहिए, सब ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि जो बेचारा मदद करता है पुलिस की, तो उसकी भी मदद करनी चाहिए सर। पीछे के यहाँ सुहारा में हुआ था, कड़ाई से मिलिटेंट मरवाई गई, लेकिन हमारी ईमानदारी से कोशिश है, हम पूरा साथ देंगे। लेकिन हमें कोई पूछना चाहिए, बुलाना चाहिए कि वो क्या आपने कुछ देखा, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहता हूँ। तो बीजेपी की है, वो कांग्रेस की भी, और एनसी की है, और दूसरी पार्टी। तो जो मेन मुद्दे थे उसके बारे में तो जो माइनिंग का मसला है, इस पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। ये राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी, सुना था संत दोस्तों ने मगर हाथ मिलाना। ट्रैक्टर वाले कहते हैं कि हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, और जो बेचने वाले हैं वो लेने के लिए तैयार है। तो फिर झगड़ा रेट उसका फिक्स कर दो, भाई इतने रुपये ट्राली, इतने रुपये खर्चा, कोई लड़ाई नहीं है, देने वाला दे रहा। लेकिन चोरी करके आदमी ले जा रहा है, उसको फिर पकड़ा जा रहा है। जो पैसे दे के ले रहा है उसको क्यों नहीं ले रहा है? बाकी ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जो प्रॉब्लम बीजेपी वालों की है, हम सभी की है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं और आपसे आश्वासन चाहते हैं कि उसका सही समाधान। मैं इंदियां गल्लें पर सहमत हाँ, लेकिन एक अफसोस है सर, मैं 2 महीने हुए जनाब, एक बेचारा गरीब बंदा अपनी लड़की गुआची दी है, 2 महीने की लोकेशन कलर दी है जनाब। तो नवे आए एसएचओ साहब भी नवे आए, लेकिन वो बेचारे इतने परेशान न। वो लड़की चंडीगढ़ होटल च रखी दी है उन्हें मुंडे, कल दी वो पंजाब ले आएगा बटाले, लोकेशन अजें भी चले दी है। और एक लड़की और है सर गई कोगे का, 2 महीने उसी भी हो ही गए, वो भी नहीं हुई। मैं एसएचओ साहब कन्नै जिक्र किया हाँ, एसपी साहब कन्नै तो नहीं मिला होया। एसपी साहब की भी 2-3 बारी चिट्ठी भेजी बनाने के लिए। जी सर, आज तो वो वहाँ से भी आ गया, लखनपुर से भी आ गया, लोकेशन आ रही है। राहुल साहब ने देखी। तो सर ये रिक्वेस्ट है कि अगर जिस पार्टी के पास पहुँचती है वो लाख रुपया लेती है वहाँ लड़कियों से। उस लड़के का यही काम है, चौथी लड़की लेके भागा है, उसको पीएससी भी लगा है। 2022 की एक लड़की ली है, उसने पकड़ा नहीं गया। जब भी थाना दिवस होता है हम लोकल हमें बुला लेते हैं, लेकिन कि थाना दिवस जो भी एसएचओ आता है थाना दिवस करता है, लेकिन थाना दिवस का कोई आउटपुट नहीं निकलती है। जो बातें होती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ आज भी मुद्दे रखे, हमारे फुटवाल साहब ने रखे, अशोक जी ने रखे, स्पोलिया साहब ने, अमरीक सिंह जी ने, और भी सभी लोगों ने, लेकिन उसकी आउटपुट कुछ नहीं। अभी उम्मीद करते हैं कि आउटपुट निकलेगी, लेकिन पहले आउटपुट कुछ नहीं निकलती थी। सिर्फ जस्ट एक खाना पूर्ति होती है, कोई थाना दिवस हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ओरिएंटेड रिजल्ट निकलना चाहिए, जो भी समस्या हैं उनका हल होना चाहिए, तभी थाना दिवस का। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि थाना दिवस का कोई मतलब है। तो ऐसे तो बाकी सर सब बातें हो गई, मैं कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलीगल पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है।
लोगों ने ऐसे सड़कों में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके रखी होती है। आप चाहे बिलावर पुल से लेके मुंसिफ कोर्ट तक देख लीजिए, पूरी रोड में गाड़ियाँ पार्किंग होती है, इलीगल पार्किंग। आप पूरे फिंतर बिलावर रोड पे देखिए, और जैसे फिंतर चौक है, नगरोटा चौक है, गुड़ा चौक है, ये मैं कहता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, ये तो खैर आपका काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके ये चौक खुले होने चाहिए। नगरोटा चौक है या फिंतर चौक है या अपना गुड़ा कल्याण था, ये चौक सब खुले होने चाहिए कि ताकि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो मुझे फ्री फ्लो हो, परेशानी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि उम्मीद करेंगे कि जो आपकी नई टीम आई है, SDPO साहब भी नए हैं, SHO साहब भी नए हैं, कि आप कुछ करेंगे, जो लोगों की समस्याएं हैं उस पर उनका जरूर हल होगा, यही उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट जो आपका थाना दिवस होगा उसमें मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू। जो है इसको विकसित भारत करने बनने से 2047 तक कोई नहीं। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि चूँकि 60-70% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, गांव की स्कीमें बड़ी जब बनती हैं लेकिन वहाँ जाता कोई नहीं। इसी वजह से गांव जो है वो पिछड़े रह जाते हैं और शहरों में जो है हमारी आबादी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, जिसका कारण ये है, आप जितनी भी आज ये देख रहे हैं कि पोल्यूशन की जो चीज़ें जो हैं ये इसी का ही। तो मैं चंद बातें आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आपने थाना दिवस आपने यहाँ आज मनाया है, मुझे तो एक दिन अशोक जी लाए थे एक बार पहले, तो उसके बाद मैं आज आया हूँ, टेलीफोन गया यहाँ से। तो इसकी शुरुआत जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप गांव से भी इसके बाद जो आपका एरिया है इसको जोन में बांट करके गांव से भी शुरुआत करें। अभी यहाँ तो मैं SP साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ लोग आप में से भी हैं, आपके यहाँ थाने में ही हैं, कि अगर मैं आपसे बात करूँगा तो वो उनको कह देते हैं कि आज वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। यानी इन लोगों को भी थोड़ा सा वो करिए, क्योंकि कोई भी काम जो है जब तक उसमें कोई कहीं खेद ना हो तो ये बात आगे नहीं चलती है। और यहाँ नशा जो है ना, ये एक इस किस्म की वो एक लत बन चुकी है। तो मेरा गांव है डुडवाड़ा, मैंने SDPO साहब से भी बात की थी, इस बार SHO साहब से भी, वहाँ तो ओपन इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नशे का कारोबार किया, और कुछ लोग मर भी गए, बहुत से लोग जान गए। तो जो है थोड़ी सख्ती से आगे लिया जाए। बड़ी खुशी है कि एक नया प्रयास किया गया है, लोगों का पुलिस के साथ जब तक दोस्ती नहीं होगी कहीं भी, ये तो पुलिस की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के नज़दीक नहीं जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 तक, तो विकसित भारत जो है ये एक लफ्ज़ ही नहीं है, बल्कि विकसित भारत का मतलब जो है, जो मोदी जी ने सामने रखा हुआ है, वो ये है कि हमने भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां भारत जो था वो विश्व गुरु था, और हम 2047 में हम लोग जो है वो विश्व गुरु बनेंगे। वैसे भी जितने भी हमारे टूर और प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, तो जो कहते थे कि अमेरिकन फर्स्ट या दूसरे फर्स्ट, वो मेरे प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो उनके पीछे होते हैं। ये पीछे जब फ्रांस में गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये 5 लफ्ज़ों से बना हुआ है, SMART, यानी स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हम बात करते हैं। और फिर 21वीं सदी, S का हो गया सोशल, M का हो गया मॉरल, R का हो गया रिस्पॉन्सिव, और T का हो गया ट्रांसपेरेंट। सोशल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम गुड गवर्नेंस नहीं कर सकते। और फिर ये लोग जो हैं ये तो इंतज़ामिया के आँख, नाक और कान हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, यहाँ आपके जो सबका DG साहब रिटायर हुए हैं, स्वयं साहब, जहाँ वो जो SSP आए कठुआ में, तो बड़ा काम किया उन्होंने।
और बार बार गल गी दोहराना भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा समय लगता। काफ़ी बार ये जो दिन रखदा हुंदा है, ये पब्लिक ते पुलिस की मीट जी पब्लिक जी लोग ग्रां च बसते हैं उनकी दूरी पुलिस की कन्नै कि'यां दूरी हो सकै, मतलब क्लोजनैस कि'यां होई है, फ्रैंडशिप कि'यां पवै, ये ध्याड़ा जेह्ड़ा एह्दे आस्तै रक्खे दा होंदा है। बड़ा अच्छा लग्या इस सिलसिला चला दा और तुसें इसी जिंदा रखेआ, अग्गें फिर तुस चला दे हो। पड़वाल साहब एक गल रखी है कि ये जेह्ड़ा थाना दिवस बिलावर च होंदा है, इसी इंटीरियर बिच भी लिया गया, क्योंकि वो लोग जेह्ड़े लोग पिछड़े लोग न, मतलब जेह्ड़े जिंदा बेचारें दा कोई सहारा नहीं है, उं'दे कन्नै भी साढ़े लोकें दी जेह्ड़ी वार्तालाप होऐ, और वार्तालाप गल करने कन्नै ही गल अग्गें गी बनदी है। गल आवा दी है कि तुस नमें नियुक्त होए DSP साहब ते SHO साहब ते ऑपरेशन SP साहब, एक तो तुसें बधाई है कि तुस बिलावर बिच आए हो, और दूजा चैलेंज भी है, क्योंकि बिलावर एक ऐसा इलाका है कि ये ज़्यादा जेह्ड़ा हिली एरिया इस इहदे बिच फाल करता है, और हिली एरिया बिच संजीत होरें गल की कि मिलिटेंसी का इस वेले प्रकोप इत्थै मैं कहना कि चरमोक है। 1990-91 विच मिलिटेंसी दी आगाज़ होया हा, पर उस टाइम मैं कहना कि बिलावर थोड़ा सेफ हा। अज पता नहीं कि कोई कुसै दी कोई नज़र लगेगी कि बिलावर च अज मिलिटेंसी, ये बड़ा एक चिंता का विषय है, और असें सारे लोकें मिलियै इस जेह्ड़ा मसला है, इस मसले गी हल करना। आए दिन घटना हुआ करदियां, पिछले दिन च भडोडी एक घटना हुई, और उसदा बाद च मेरी अपनी पंचायत च जेह्ड़े 2 मुड़े जेह्ड़े यंग मुड़े जेह्ड़े न ओह् मारे गए, और निर्मम हत्या की गई उंदी। थोड़े कन्नै भी अस बैठे उस दिन, तुस नमें आए दे हे, पर थोड़े कन्नै इ'यो गल होई है कि 15 दिन के अंदर अंदर सानूं सनाई ओड़ो कि केह् होया। टाइम काफ़ी बीता दा, लोग असें भी पुच्छा करते हैं कि भाई साहब थोड़ी पुलिस कन्नै गल होई है कि पुलिस ने केह् बोलिया। ओह्दे बिच SHO साहब कन्नै भी साढ़ा फिर मिलन नहीं होया, उस दिन मिले अस, पर अस भी थोड़े बाहर चली दे प्रयागराज। हमारे ऑपरेशन बिलावर आए, मुझे तो पहली बार मौका लगा है इनके साथ इंट्रोडक्शन करने का, तो मैं पहले तो सबको मुबारकबाद देता हूँ। इनके आने से ही पहले पता चल गया था कि ये हमारे ऑपरेशन जो SP हैं, इनके बारे में भी लोगों ने बता दिया था। हमारे DSP बिलावर जो आए हैं, इनके बारे में बता दिया, क्योंकि इन्होंने जहाँ ये पहले काम करके आए हैं, लोग जब इनकी ट्रांसफर हुई तो वहाँ रोने लगे। तो ये रोने की बात ऐसी होती है कि जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर काम करते हैं, उनकी वाहवाही होती है, उनके काम की तारीफ भी होती है, और जो लोग नहीं काम करते हैं, जाने के बाद जो उनकी हालत होती है वो आप लोग सभी जानते हैं, मुंह पे कोई नहीं कहता, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ जरूर होती है। ये नहीं है कि तारीफ नहीं होती है, जो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ सभी लोग कहते हैं, ये सभी एक जैसा था, ऐसा नहीं है। जो लोग काम करते हैं उनकी तारीफ होती है, उनको मान सम्मान भी मिलता है। जो नहीं करते हैं उनकी जो हालत होती है, उनके परिवार तक उनकी रिपोर्टें पहुँचती हैं। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास अभी टीम आई है, हमें पूरी उम्मीदें हैं जो बिलावर में काम होंगे अच्छे होंगे, और ये सूझबूझ वाले अफसर हैं, ये अच्छा ही करेंगे। मैं थोड़ी सी इनके नाले में एक आधी बात डालना चाहता हूँ। शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं मैं करूँगा, जो मौके की सिचुएशन के मुताबिक मैं यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, नाका लगाने के लिए हम उनको नहीं रोक सकते, उनका राइट है, नाका लगाना उनका राइट है। लेकिन मैं आपके आगे ये बात रखना चाहता हूँ कि नाका वो ऐसी जगह लगाते हैं, यहाँ मोड़ है, और फट वो आगे ऐसे निकलते हैं, झटक से हाथ देते हैं। जो चलाने वाला, गाड़ी वाला चलाने वाला है, वो एक टाइम परेशान हो जाता है, और वो एक्सीडेंट होते होते बचता है, कई बार हो भी जाता है। हम नहीं जाए कहते हैं कि नाका नहीं लगाएं, खींचे, सबको खींचे, लेकिन ऐसी जगह पे लगाएं जहां पता भी चले नाका है, नाका फिर क्या है, जाना चलाना होगा चलाना। लेकिन इसकी वजह से पहले यहाँ 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये बिलावर की पब्लिक जानती है, पीछे परनाला में हुआ, वो आपने देखा। मैं आपके माध्यम तक ये बात पहुँचाना चाहता था कि ये जहाँ भी नाका लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं कि कहीं कोई आंट पाड़ उसको हाथ देने की जरूरत नहीं पड़े,
और एक वहाँ उचपुल में हुआ, वो भी गिर गया, वो भी मर गया। ये परनाला में वो भी मर गया, वो नीचे भागता हुआ नीचे गिर गया, फिर वो ट्रैक्टर के साथ लगाया, जो कि ट्रैक्टर वाले का कसूर नहीं था। ऐसा थोड़ा सा ये हमारे एसपी साहब यहाँ पे हैं, उनको थोड़ा सा ये करिए कि जहाँ भी नाका लगाएं वो ढंग से लगाएं जरूर, क्योंकि जो बिना हेलमेट के जाता है उसको रोके, क्यों जा रहा है वो, हेलमेट क्यों नहीं खरीद रहा है। अगर वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है गाड़ी की, रोकिए उसको, वो हम नहीं मना करेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, मैं खुले में ये कहूँगा बात, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमें मौका मिला है। हमारे वकील साहब ने ये बात कही है कि जब कोई यहाँ पार्टियाँ आती हैं, ये 2 पार्टियाँ आती हैं तो झगड़ा होता है, लेकिन पुलिस का काम है उसको सुनना और मौके पे जाके उसकी तफ्तीश करना, ये पुलिस का काम है। जैसे बुढ़वाल साहब ने कहा कि फ़ोन आ गया, जो नहीं कसूरवार है उस पर FIR लगा दी और जो कसूरवार है उसको बाहर भेज दिया। और जब कोर्ट में केस गया तो फिर उसकी कोर्ट की जो केस है वो केस सारा खराब हो गया। एक तो वो कोर्ट का टाइम खराब हुआ, एक पुलिस थाने का टाइम खराब हुआ। प्लीज थोड़ा सा ये ध्यान रखें, कोई भी पार्टी होगी, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे ONC है, ये अफिसरों को थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि किसी के भगावे में आके ये गलत काम ना हो। के बेचा दे अजें तक कोई पता नहीं लग्या। और ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ चिट्टा ने हाँ, कोई काला ने हाँ, सब ठीक है, लेकिन जिसले कोई पुछ मंग ही नहीं की तो ये चीज़ हुई। ये मैं तुझे एक साधारण एग्जाम्पल दी। दूगा तुसें जिन्ने भी नाके हैं उत्थे थोड़े सशक्त लोग होने चाहिए। नाके का जियां फिंतर नाका है, बड़ा बड़ा नाका है, ड्रम ला दे, वो ला दे, जब दिनै बंदा डरींदा भी एडा बड़ा नाका लगता, और राती उस 9 साढ़े 9 बजे DSP साहब दिखो तो उन्हें बिल्कुल क्लोज होंगे करुड़ा, एक महिंद्रा वाला टप्पी याद भी मरना उसे में। और मैं सोचना यार क्राइम सिर्फ राती बंद आ गए, मिलिटेंट राती चलते हैं या कोई दूसरे लोग राती चलते हैं। मैं अस भी मैं भी नौजवान रहा, अस दिनै भी वो काम करी, क्रिमिनल का कोई टाइम थोड़ा होंगे सर। एक नाका गलका लगी जरा सर, पहले डिंगिया पहला आना, डिंगिया पहला तुम सर मैं तुझे फोटो दे सकना। डिंगिया पहले की किया होंगे जनाब कि उन्हें पूरा 8 बजे बाद उत्थे पहले दिनै कोई नहीं होना, तुम हूँ भी सर्च करा सकते हो। उत्थे डिंगिया कोई नहीं होंगे दिन है, राती पता नहीं उन्हें कौन खबर दिंदा जी, कोई 8 to 9 बंदे होंगे मारा याद जेड़ा घर का कम शम घा शा बड़ी आंदा भी तो खड़ोई उत्थे आइए। चलो ट्रकों ने चेक करना नहीं करना वो पौंदा पुलिस का काम है, लेकिन सर जी सिविल गड्डी है ना वो भी कियां निकली आ उतों। ये मैं आखना अज नहीं हुआ दी, अज तो 40 साल पहले हुआ कुछ संज्ञान लिता ही नहीं। अच्छा डिंगिया बाहर निकलो तो गलका एक मोड़ नवा नाका लगी गया। ये थोड़ी कस्टडी दी गल्लां सुनाना, उतों टप्पना तो मारे रामगोड़ तुंदा नाका लाउड़ा तो अगे जाओ तो तलैनी पुलर उत्थे नाका लगी है जनाब, इन्ना खतरा असें लगता, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं। ये मैं तुझे नाके की गल सुना, उच पुल वाला ठीक है अच्छा है, फिंतर वाला नाका तुम 10 बजे बाद जाओ। मैं एक बारी चंबा है था, मैं चंबे लाया, मिगी 10:30 बजी गए, उन्हें सर बंद कर दिया सारा। मेरा फिंतर घर है रिवाड़ी साहब, मेरा फिंटर घर है, मैं गड्डी रोकी, मैं गलाया मैं चंबे लाया, मिगी कोई खतरा नहीं। तो मैं गलाया पुलिस साहब उस होना कोई, मैं जान बचाना कोई बस बोल भी नहीं सकते। मैं उधर आ तो मैं खिड़की खोला था, मैं सर खोलो बंदे खतरा किया कि सर वो बंदा जिस पोजीशन च आया मिगी लगता मेरा ऊपर ही पेंदा लगता, तो मैं अंदर ही बड़ी गया। मैं गलाया कुछ मेरी मौत आई अपनी, मैं अंदर ही बड़ी गया सर। तुम बंदे ही उगे ला दे, मिलिटेंसी नहीं बदनी, चिट्टा नहीं बदना सर, कुछ बंदे ही नहीं आना, कुछ मेन बंदे नाके ना ही नहीं। नाके का डर होंगे सर, नाके दहशत होंगी, पुराना बंदा होंगे नाके, पुराने SH होंगे हमारा कोई दम चौं शराबियां भी पकड़ते, वो अजकल थोड़े बंदे सारे इं फिराते, उत्थे तो लगता ही नहीं है। जनानियों का डर जाना मुश्किल होता, डर जाना से महिला 10 बारी सोचना शुरू हुई। मैं तुझे लाना कि सारा जरा गलत काम हुआ था बलोर से लेइए 10 किलोमीटर के रेडियस है पकड़ना होना। पुलिस आखते पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, पता नहीं कितने लंबे ना चला देंगे आस्ता आस्ता आगे आगे बढ़ा देना। तो मैं 2-4 चीज़ें करूँ, और ये चीज़ा चलो एक बकरी सेकेंडरी चीज़ है। 2024 जो सर एक अटैक होंगे, आर्मी साढ़े जवान शहीद हुए, आर्मी ने पुलिस ने एक अपना अभियान छेड़िया, लेकिन अजें तक सारा फेलियर रहा सर। मैं पुलिस की भी आखगा, मैं आर्मी की भी आखगा। इसलिए साढ़े समाज अस लोगों जाने वाले लोग बेचैन होते लोग, ये मुट्ठी पर 4 आतंकवादी नहीं पड़कोई सके सर। तो कश्मीर च एड्डी बड़ी मिलिटेंसी खत्म हुई, और इतना साढ़ा ये एरिया कोई एड्डा बड़ा है। जे नहीं अगर कोई थोड़ा सहयोग चलाता अस साढ़े गल करो, अस तुसें शिकारी मुड़े दिन्ने गल्लां होंदियां सर।
उस एसपी ऑपरेशन में मैं निवेदन कराना उन्हें सहयोग दिलाओ सर। पहले मुर्गे वो द्वार दे पक्षी की भी गोली मार दो, मैं दिना तुझे 10 मुड़े सर। ये 4 बंदे ने पड़वा दे सर, उन्हें और 6 महीने बाद नेटवर्क खड़ा करना। और देखो तुझे मैं तुझे आपको सुनाना, साड़ी एक मीटिंग हुई, मैं बड़ी गुप्त मीटिंग हुई दिल्ली में गया था, उस दिल्ली की लैवल च मीटिंग हुई। आने वाला टाइम साढ़े लोगों से तुझे सारे सुनाना खतरनाक टाइम है। मेरी गल्ला की कोई गलत नहीं लै सर, इधर काम करने की जरूरत है। वो बंदे बज के चिट्टे शिट्टे तो घुल ले गए, मतलब उत्थे तो कराओ किसी नहीं थोड़ा सहयोग हुआ था। साढ़े टापर मुड़े शूटर लियो साढ़े एक शिकारी लोग 3 दिन पहाड़ियां बैठे रहोंगे। मैं इयो आखना चाहना कि कुछ एक्स्ट्रा करो सर, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये नहीं है कि पानी नहीं आया, ये नहीं होया, FIR लगी है, चलता रोना है, पुलिस की कार्यशैली है। अज सारे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। चिट्टा तुम ठीक कर सकते हो, मैं देवड़ी निकी दी गल इन्ना आखते हुए मैं अपनी वाणी की विराम देगा। जय हिंद। बिलावर और खास करके मेरा जिला के प्रधान गोपाल कृष्ण जी, अमरीक जी, बलौरिया साहब और पूरन जी मेरे रिटायर्ड DSP, हमारे दिनेश जी, संजीत जी, संजू जी और श्यामलाल स्पोलिया जी और मेरे VDC चेयरमैन अशोक जी, हमारे सरपंच साहबान सागर जी, मुराजुद्दीन जी और मेरे मीडिया के और अपने शहर के जो जहाँ पर लोग आए हैं। जो भी बातें आपने जहाँ पर रखी है मैं आप सबका समर्थन करता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें जो ज़रूरत होती है कि थाना दिवस है और थाना दिवस में कुछ बातें जो खुल के हम नहीं अंदर कर सकते, तो वो बातें आपने जहाँ पर रखी है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे पुलिस का एक काम होता है, पुलिस जब अपना काम करती है तो जब कोई धरने मुजारे हम लोग करते हैं तो उसमें थोड़ी पुलिस पीछे रह जाती है। मीडिया जब सच दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि मीडिया तो आंखें हैं हमारी, जब भी कोई बात दूर दराज से कहीं कोई कमी आपको महसूस होती, कोई क्राइम कहीं होता है, तो मीडिया कोशिश करता है वहां जाकर उसको दिखाने की। तो हम कभी कभी देखते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, कभी ध्यान से हम उसको देखें सुने तो उससे भी कुछ जानकारी जो है वो हमें प्राप्त हो सकती है। SHO साहब और SDPO साहब का हम स्वागत करते हैं। SDPO साहब भी नौजवान है और SHO साहब भी नौजवान है और हमारे SSP कुठुआ वो भी नौजवान है और उन्होंने अच्छी ही टीम जहां पर भेजी है। हमें इनका काम देखना चाहिए। अब चिट्टे का मसला जब तक हम मिलके सहयोग नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि पुलिस ही चिट्टा खत्म करेगी, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जैसे गोपाल जी ने कहा है वो लोग सामने हैं, चिट्टे वाले कौन है वो हम जानते हैं। अगर उनको हम जानते हैं तो फिर जैसे अशोक जी ने भी कहा तो फिर चिट्टे वालों को पकड़ना है। बहुत बड़ा एक मसला इस समय खुल के जो बात लोग क्यों नहीं करते हैं कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि पिछले दिने मैं लोहाई, मल्हार, डुगैन, बैंजल बढ़वाल और पीछे डुगन, ये सारे इलाके में मैं रहा। हमारी बैठकों में मिलिटेंट बैठे। ये सारा पहले ब्लॉक दिवस में मैंने बताया, उन्होंने फोटो भी लिए हमारे। भाई जब मौत आएगी तो घर में भी आएगी और अगर हम कहीं गए हैं तो वहां भी आएगी। मौत से आप बच नहीं सकते। अगर उनके हाथों हमने मरना है तो कोई हमें बचा नहीं सकता। लेकिन एक बात मुराजुद्दीन की सही है, उस ऑपरेशन में मैं भी था जो लाखड़ी छुआरा उच्चा पिंड के बीच में हुआ था। उसमें बहुत से हमारे साथ कुछ और भी लोग थे और सरपंच साहब ने पुरस्कार भी दिए थे उसमें। और अब वहां भी कोई सोच नहीं सकता था कि हम बचे कैसे। तो वो भी बताने वाले गुज्जर ही थे। उन्होंने बताया कि यहाँ 5 लोग हैं, अगर वो पुलिस वाले से बाहर गन नहीं चलती तो वो जैसे 5 के 4 लोग अंदर ही मार देने थे। लेकिन जब फायर हो गया तो वो एकदम रेडी हो गए, तैयार हो गए और वो 4 के 4 अंधाधुंध गोलियां चलाते बाहर निकले और बाहर हम थे। पुलिस वालों के पास तो हथियार थे लेकिन हम खाली थे।
लेकिन कैसे हम बचे और कैसे एक आदमी वही मारा गया, दूसरा वहां से निकला और सामने वो गौशाला के अंदर चला गया। फिर वहां पर आर्मी भी आई, स्पैन साहब भी आए, वो ऑपरेशन चला, काफी पूरा दिन चला, अंधेरा हो गया उसमें। और जो 2 आदमी थे वो रात को जंगल में थे और रात को कहां पहुंचे, गुड़ा में। गुज्जर को उन्हें बंद किया, उन्होंने अपनी बारी खोली और वो गुज्जर रात को सीआरपी के पास गया मांडली में। उन्होंने कहा महाराज ऐसे 2 लोग हमारे उनके पास हथियार है और वो हमारे घर के अंदर है, हमें बंद कर दिया, मेरा परिवार वहां है। तो सीआरपी नहीं आई। फिर दोबारा वो गुड़ा में आया, फिर हमने पुलिस को कहा, फिर पुलिस आई, उसके बाद सीआरपी आई, नहीं तो वो अंदर में ही दबोच ले गए और उसमें हमारा भी एक आदमी मारा गया। ये जो घटना है ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मुराजुद्दीन का कहना है कि जिन लोगों ने बताया कि मिलिटेंट हैं वहां, वो गुज्जर आज डरे हुए कहीं, क्या सेफ्टी है उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और कहीं आपको लगता वो सेफ नहीं है, वो कितने डेरे हैं, उनको भेजो, हम उनकी व्यवस्था करते हैं रहने की, डरने की जरूरत नहीं है। उनके रहने की तब तक व्यवस्था करेंगे जब तक उन लोगों को ढूंढ के हम मार नहीं देते, क्योंकि मैंने ये सीन देखा हुआ है। आपको बीजेपी के उपाध्यक्ष संजीत जी, बार के सदर यहाँ से चले गए, बिटवाल साहब, श्यामलाल स्पोलिया जी, अशोक स्पोलिया जी, अमरीक साहब, गिरदार लाल शर्मा जी, गोपाल जी, दिनेश खजूरिया साहब, चौधरी साहब, ग्लोरिया साहब, हमारे रिटायर्ड एसपी पूरन साहब, मीडिया के जितने भी यहाँ पर्सन्स बैठे हैं, उसके अलावा बाकी भी जितने मुझे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और आप लोग जो है अपना टाइम निकाल के हमारे पास यहाँ पे आए। सभी लोगों ने अलग अलग इश्यूज जो है वो अपने बताए हैं। मैं ज़्यादा टाइम ही लूँगा, एक एक इशू पे थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि हम उस पर क्या करने वाले हैं। इस टाइम जो प्राइम इशू जो मुझे लगता है बिलावर में, जब से मैंने ज्वाइन किया है, डे 1 से जो मैंने इशू देखा है वो मिलिटेंसी का है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा इशू हमारे इस बिलावर टाउन का, इससे बड़ा इशू कोई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जो हमारे दुश्मन देश की जो रणनीति है, जो डिस्टर्बेंस वो यहाँ फैलाना चाहते हैं, उनके जो कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम डे 1 से उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे SOG कैंप्स जो है वो नए एस्टेब्लिश किए गए हैं, फोर्सेस को लाया गया है, हम खुद यहाँ पे आए हैं और जल्द ही हम जो है उनका सफाया करेंगे। लेकिन इसमें हमको आप लोगों का बिल्कुल भरपूर साथ चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे थाने के 60 लोग हैं, चौकियों के 50-60 लोग हैं, लेकिन 1.5 लाख की आबादी जो बिलावर टाउन की है, वो जब मेरे साथ होगी तो मुझे लगता है कि वो कोई सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जुड़ती ही बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं, जो कि नालों में, पहाड़ों में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीछे यहाँ बिलावर पुलिस ने क्या किया या कठुआ पुलिस ने क्या किया या क्या रहा कैसा नहीं रहा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आइंदा के बाद कोई भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन देता है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। मैं ये मीडिया के सामने ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे काम आती है, वो चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिवार्ड हो, वो उसको ज़रूर मिलेगा। ये ऑन रिकॉर्ड नोट आप कर लीजिए। और जिन जिन लोगों ने काम किया है, चौधरी साहब आपने मेरे पास आना है, जिन जिन लोगों ने काम किया, अगर लगता है कि आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है, ये यहाँ पे नीरज पडियार बैठा है, एसडीपी बिलावर को ज़रूर पूछेगा। ठीक है। तो इसलिए मिलिटेंसी में आपने हमारा साथ देना है। हमारा मेन फोकस जो है इस टाइम वही है कि हम जितने भी यहाँ पे जो फार्मिंग ग्रुप्स आए हुए हैं उनका खात्मा करेंगे। दूसरी बात जो है हम बात करेंगे मिलिटेंसी के साथ ही जुड़ती हुई, वो है नशे की बात। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, हमने सारी लिस्टें निकाली हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं जो कि ड्रग्स के ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने बागू का नाम लिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि बागू जो है वो जेल के अंदर है, और जिस दिन वो जेल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मैं उसको PSA ठोके फिर से अंदर दे दूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। उसको जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उसको बाहर नहीं आने दूंगा। और दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पे एक स्पीकर ने कहा कि हम कोई बात बताते हैं तो वो बाहर पता चल जाती है कि जी आपने उसके बारे में बताया है। मेरा नंबर यहाँ सबके पास है, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है।
आप मुझे एक सिंपल व्हाट्सएप कर दीजिए कि जनाब ये फलाना बंदा है, ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो जाएगी। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना नाम बताने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसके मसले में जो है वो कोई भी इसमें पूछेगा। तो ड्रग्स जो है उसको ख़त्म करने का जो तरीका है ना, वो यही है जब हम अपने घर से शुरू करेंगे। आज अगर हमारा बच्चा जो है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो अगर हम उसको छुपाएंगे तो समझ लीजिए कि उसकी मौत का जिम्मेवार भी जो है वो आप लोग खुद हो। अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने कस्बे में ये आपने एक चीज़ चलानी है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज़रूर बताना है हमें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई मतलब कहीं छोटा सा कहीं इन्वॉल्व हो गया है तो उसको पर्चा ही देंगे, PSA देंगे। अगर काउंसलिंग से वो सुधरता होगा, अगर उसको इलाज करवाने से वो बच सकता होगा, तो वो भी कोशिश जो है वो बिलावर पुलिस जो है वो कोशिश भी करेगी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जैसे आप लोगों ने कहा माइनिंग के लिए, मैं माइनिंग का आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि माइनिंग का जो मेन फोकस होता है वो DMO का होता है और DC का होता है। हमारा काम है इलीगल माइनिंग को रोकना। कौन जो भी इलीगल माइनिंग कर रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, टिप्पर हो, ब्लॉक हो, जो मर्जी हो, इलीगल माइनिंग जो भी कर रहा होगा उसके खिलाफ पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। हाँ, अगर किसी को लेट्स से किसी गरीब आदमी को कोई मंदिर, मस्जिद, कोई कुछ बनाने के लिए जरूरत है, आप जो भी आपकी कंसर्न पुलिस है उसको बोलो, वो ले सकता है, उसकी हम हेल्प करेंगे। हेल्प करने का जो मोटिव है वो हमारा है, लेकिन इलीगल माइनिंग जो है उसमें जो है पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। जो इलीगल माइनिंग करते हुए मिलेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके बाद आपने एक और बात कही कि थाने में एक रिवाज है कि कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ये रिवाज इस थाने में नहीं चलेगा। जिसने कोई भी जुर्म किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और IO जो है, कंसर्न IO है, वो वहाँ मौके पे जाएगा, मौका देखेगा और जो सही है उसको सही करेगा, जो गलत है उसके साथ गलत करेगा। ये मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। अब थाने में आके कोई कंप्रोमाइज़ वगैरह जो है वो नहीं होंगे। जो भी पुराने इश्यूज हैं, चाहे वो किसी की किडनैपिंग के रिलेटेड है, लड़ाई के रिलेटेड है, किसी की ज़मीन के रिलेटेड है, वो सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। मैं आज जो बोल रहा हूँ आप इसको रिकॉर्ड रखिए। मैं महीने के बाद आपको इसमें अपडेट भी दूंगा। जैसे कि लोरिया साहब ने बोला कि थाने का कोई आउटपुट नहीं होता, लोरिया साहब आपको नेक्स्ट जब हम थाना दिवस करेंगे ना, आल्दो हम यहाँ 2 महीने के बाद करेंगे क्योंकि इसके बाद हमने गांव-गांव में जाके करने हैं, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो ज़रूर मिलेगा कि ड्रग्स पे हमने क्या कार्रवाई की है, हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं हमने क्या कार्रवाई की है। आपने पार्किंग वाला इशू कहा, उसके खिलाफ हमने कितनी कार्रवाई की है, कितने चालान किए हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड लाके बताएंगे कि पहले ये था, थाना दिवस पे टाइम ये था, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी उसके अलावा बिलावर पुलिस हमेशा आपके साथ है, चाहे हम 40 लोग होंगे, चाहे हम 4 होंगे, जहाँ भी आप बुलाओगे, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे कोई और इशू हो, हमेशा आपके पास पहुंचेगी। आप मुझे दिन में कॉल करें, रात में कॉल करें, 24/7 जो है वो मेरा फ़ोन चल रहा है। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जब आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो कामयाब होके जाऊँगा। तो उसके साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ आप कभी भी आ सकते हो, कोई भी कंप्लेंट जो है वो आप रजिस्टर करवा सकते हो। आज न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो नए कानून आ गए हैं, भारत सरकार ने जो है वो नए कानून लाए हैं। उन नए कानून में अगर आप थाने में नहीं आ सकते हो, आप व्हाट्सएप से भी जो है अपनी FIR है उसको भेज सकते हो, अपनी कंप्लेंट जो है उसको रजिस्टर कर सकते हो, टेलीफोनिकली बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको कि आप पहले कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ पे किसी को पैसे देंगे, वो एप्लीकेशन लिखेगा, फिर एप्लीकेशन लेके आप थाने में आएंगे, मुंशी के पास आएंगे। इस तरह से जो है आज आप कहीं भी फ़ोन करके भी अपना जो कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। लास्ट बात है, मैं कंक्लूड करूँगा, काफ़ी लोग की व्यवस्था है, लोगों ने जाना है। बिलावर पुलिस जो है मैं उसकी देखरेख करता हूँ। ये मेरे बिलावर पुलिस मेरी यहाँ की सब डिवीजन है। बिलावर पुलिस में कोई भी पुलिस वाला आपको फ़ोन करता है, फ़ोन करके कोई भी इलीगल डिमांड करता है, कुछ भी कहता है, आपकी बात नहीं सुनता है, मौके पे नहीं जाता है, शराब पी हुई स्थिति में आपको दिखता है, काम नहीं करता है,
कोई आईओ है वो टाल मटोल करता है, मुंशी है वो पर्चा नहीं देता है, आपने इमीडिएटली मुझे बताना है। अगर ऐसा कोई भी पुलिस वाला होगा जो गलत काम में इन्वॉल्व होगा या गलत काम करेगा या गलत आदमी को सपोर्ट करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरे पीछे लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं, मैं इनके सामने आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकी हमारे लोग जहाँ जहाँ अरेस्ट हैं, जैसे आपने वो कोप की बात की, वहाँ पे थोड़ा सा उनको आप वेट करवाइए। जैसे हमारा पैसा आएगा हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, उनको शिफ्ट कर देंगे। आपको देख के मुझे याद आ गया कि जो डबल मर्डर यहाँ पे हुआ है, आप शायद नहीं आ पाए, लेकिन उनका परिवार जो आज ही मेरे पास आया था, परसों भी उनके जो धनी राम जी हैं, एक दो कल आए थे। हाँ, कल भी वो जो है मेरे पास आए थे। उनको हम ब्रीफ कर रहे हैं। पब्लिकली सारी चीजें नहीं बता सकते कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है। जल्दी हम आपको वो करके भी दिखा देंगे कि ये किस वजह से हुआ है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।